बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की महाराज जय। की बोलो श्री जय। पन्ना धाम की धाम की जय। जय। बोलो श्री सुंदर साथ की साथ की जय। जय। आइए सुंदर साथ जी, इश्क की माधुर्यता से भरपूर यानी इश्क सागर और साथ में मधु सागर अति सुंदर प्रस्तुतिकरण लेकर आए हैं। आइए चलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी प्यारी, बहुत सारी एक्टिविटीज जो इतनी मेहनत से, इतने प्रेम से सुंदर साथ जी ने तैयार की हैं, हम सब मिलकर आनंद लेंगे। चलिए सुंदर साथ जी, सबसे पहले चौपाक्षरी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज धनी फिर से अपना एक और वायदा निभाते हुए हमें यहाँ जागनी ब्रह्मांड में नए नए सुख उपजाने के लिए हम दो टीमों को, इश्क सागर और मधु सागर टीम को एक करते हुए इश्क की माधुर्यता लेकर आपके समक्ष हम प्रस्तुतिकरण के लिए आए हैं। तो सर्वप्रथम हम एक चौपाक्षरी का राउंड खेलेंगे, जिसमें जो भी सुंदर साथ चौपाई लेंगे उनके अंतिम अक्षर से अगले सुंदर साथ चौपाई लेंगे। तो शुरू करते हैं श्रीनिवास अंकल से। प्रणाम जी। सागर पूरन गहरा गुझ गंभीर, प्याले इश्क दरियाव के पीवे अरसरूहें फकीर, पीवे अरसरूहें फकीर। अक्षरातीत के हृदय में उमड़ने वाला ये पांचवा सागर इश्क प्रेम का है, जो पूर्णातिपूर्ण है, अत्यंत गहरा है, रहस्यमयी है और गंभीर है। इस इश्क सागर के अमृतमयी रस को अपने हृदय रूपी प्याले में भरकर मात्र वो ही पी पाते हैं जिनके अंदर परम धाम का अंकुर है और जिन्होंने परमहंस अर्थात ब्राह्मी अवस्था प्राप्त कर ली है। धामधनी के नक्शे सिकटक के स्वरूप में रोम रोम में इश्क का अनंत सागर लहरा रहा है। आज तक कोई भी इसकी था नहीं ले सका है, इसलिए इसे गहरा कहा गया है। इश्क की मार्फत के गुह्य रहस्यों को आदिनारायण और अक्षर ब्रह्म तो क्या, सखियां सहित स्वयं श्यामा जी भी नहीं जानती थी, इसलिए इसे गुज कहा गया है। अक्षरातीत ने भी अपनी मार्फत के इश्क की पहचान न तो परम धाम में दी थी, न ब्रज में, न रास में दी थी। ब्रह्माणी के अवतरण के पश्चात ही इसे जाना जा सका है। यही कारण है कि इसे गंभीर भी कहा गया है। इसका रसपान मात्र वे सुंदर साथ ही कर सकते हैं जिन्होंने शरीयत एवं तरीकत की राह छोड़कर हकीकत और मार्फत की राह अपनाई है। मेरी चौपाई का अंतिम अक्षर रे है। अब रे से बोलती रस भरी अति रसना, अति मीठी बल्लभ बान, ए सुख कहो न जावही, जो सुख देत जुबान, जो सुख देत जुबान। श्री सागर प्रकरण 12 चौपाई नंबर 7। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी प्रस्तुत चौपाई में श्री राज जी हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण धन की मीठी रस भरी रचना का वर्णन किया गया है। श्री राज जी की रचना सभी रसों से परिपूर्ण अत्यधिक मीठी रचना है। जब अपनी मीठी जुबान से बोलते हैं तो अपनी ब्रह्म आत्माओं को बहुत सुख देते हैं, जिसका वर्णन शब्दों से परे है। अर्थात अत्यधिक सुख धनी की रचना से ब्रह्म अंगनाओं को प्राप्त होता है। ये सुख श्रवणों से होता हुआ ब्रह्म अंगनाओं के हृदय में पहुंचता है। इस रसभरी रचना का सुख अपरिमित है, क्योंकि श्री राज जी अपनी मीठी प्रेम भरी रचना द्वारा
ब्रह्मंगनाओं को अपने प्रेम इश्क के सुख आनंद देते हैं, प्रदान करते हैं। सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये आगे की जो है नए से चौपाई जो है दूसरे सुंदर साथ बोलेंगे। प्रणाम जी। नैना रसिले रंग भरे, प्रेमा प्रीत भिगला, देत है जब हेत सुख, चुबार हेत रूह के दिल्ला, चुभार हेत रूह के दिल्ला। सागर ग्रंथ प्रकरण 12 चौपाई 9। प्रेम प्रीत से ओतप्रोत धनी जी के नयनों के सुंदर नेत्र अनंत आनंद से भरा हुआ है। जब श्री राज जी प्रेम का आनंद देते हैं, वह आत्माओं को दिल भीतर तक चुभ जाती है। श्री राज जी के नयनों से हम सब सखियों के भीतर दिल तक चुभ जाती है। मेरे पीछे ला दिल ला से मुकेश जी, प्रणाम जी। लहरी इश्क सागर की, जो तू लेवे रूहित, तो तू देखे सुख इश्क के, ए होए न बिना निस्बत, ए होए न बिना निस्बत। सागर ग्रंथ प्रकरण 12 चौपाई 25। इस चौपाई में श्री राज जी अपनी प्रियाओं को संबोधित कर रहे हैं कि यदि तू इश्क के सागर की लहरों का आनंद इस माया रूपी संसार में लेती है, तो तुझे अवश्य ही प्रेम के अखंड सुखों की अनुभूति हो सकती है। लेकिन यह भी निश्चित जानो कि बिना मूल संबंध के ये सब असंभव है। प्रेम प्रणाम जी। मेरी चौपाई का आखिरी अक्षर तय है और इसके आगे की चौपाई चित्रा जी लेंगी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जिग्ना जी की चौपाई है, वो सेवा में व्यस्त होने की वजह से आ नहीं सके, तो इसलिए उनके हिस्से की चौपाई मैं लेती हूँ। तिन हक दिल अंदर बैठ के, माप्या सागर इश्क, इन हक के इल्म रोशनी, सब मापे सागर बेशक, सब मापे सागर बेशक। श्री सागर ग्रंथ प्रकरण 14 चौपाई 16। श्री महामती जी इस चौपाई में कह रहे हैं कि उन्होंने तो हक के दिल में बैठकर, उनके दिल में घुसकर उसमें लहराने वाले प्रेम के अनंत सागर को माप लिया है, यानी कि पहचान कर ली है। धाम धनी के दिए हुए इल्मे रोशनी, यानी कि तारतम वाणी के द्वारा मैंने निश्चित रूप से सभी सागरों की पहचान कर ली है। तो इस चौपाई के माध्यम से राजी हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी अगर उनके इश्क का रसा स्वादन करना है, तो हमें धनी के दिल तक और खिलवत खाने तक घुसना पड़ेगा। प्रणाम जी। मेरी चौपाई का अंतिम अक्षर है क, और क से चौपाई लेंगी किंजल जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कर्म कांड और शरीयत, किन किन लय तरीकत, दुनिया चौदे तबक में, किन खोली न हकीकत, किन खोली न हकीकत। तारतम ज्ञान के अवतरण के पूर्व हिंदू जहाँ कर्मकांडों के जाल में फंसे थे, तो मुसलमान शरीयत के बंधन में फंसे थे। इनमें से किसी ने ही उपासना का मार्ग नहीं अपनाया। किंतु 14 लोगों के इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिससे परब्रह्म के साक्षात्कार का वास्तविक मार्ग दर्शाया हो। मेरी चौपाई का आखिरी अक्षर हकीकत है और त से लेंगी ज्योत्सना बेन जी।
तीन हक के दिल का गुज जो, सो कुंजिए खोलिया ही न। तो बात दुनि की इत कहाँ रही, कुंजिए सीनो रोशन। सागर ग्रंथ प्रकरण 13 चौपाई 49। इस ब्रह्मवाणी ने तो अक्षरातीत के दिल के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर दिया है। स्वप्न की बुद्धि का होने के कारण संसार का ज्ञान सत्यता कम है, भला वह तारतम्य ज्ञान के अनंत उजाले के समक्ष कैसे ठहर सकता है। श्रीराजजी महाराजना दिलनी अंदर के बातोनी भाव वह प्रेम के सौंदर्य सुगंधी भरेली है, ते तारतम रूपी कुंजी के समझी सकते हैं। वह तारतम थी आ दुनियानी अंदर वाणी रोशन થઈ શકે, બાકી તારતમ વગર કોઈ ભેદ સમજી શકે નહીં। નથી અંજુજી સખી બોલે। ना सूत मलकूत लाए की, ना सुधती जबरूत। नाम पढ़े जानत हैं, कहे बका लाहूत। कहे बका लाहूत। श्री सागर ग्रंथ प्रकरण 13 चौपाई 14। सुंदर साथ जी, इस चौपाई के माध्यम से श्री महामती जी कह रहे हैं कि इस संसार के ज्ञानी जनों को पृथ्वी लोक, वैकुंठ, निराकार तथा अक्षर ब्रह्म का भी वास्तविक ज्ञान नहीं था। ना सूत मलकूत लाए की, ना सुध थी जबरूत। ये लोग धर्म ग्रंथों में अखंड परम धाम शब्द तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वैकुंठ, निराकार या योग माया के ब्रह्मांड को ही परम धाम समझने की भूल करते आ रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। इस चौपाई का अंत त शब्द से लाहूत, तो अगले सुंदर साथ जी त से चौपाई लेंगे। त लाहूत मीनाक्षी जी लेंगे। प्रणाम जी। तत्व गुण अंग इंद्रिया, सब इश्क के पीगल। पख सारे इश्क के, सब इश्क रहे हिलमिल। सब इश्क रहे हिलमिल। सागर ग्रंथ प्रकरण 11 37वीं चौपाई। परम धाम में मूल मिलावा में विराजमान राजजी, श्यामा जी और सखियों के शरीर नूरमयी तत्व के हैं, जिनमें सत, चित और आनंद का गुण विद्यमान है। अंतस्करण तथा इंद्रिया भी इश्क के रस में सराबोर है। आनंदमयी लीला में क्रियाशीलता के दोनों पक्ष भी इश्कमयी है। परम धाम में सखियों द्वारा धाम धनी को रिझाने की प्रक्रिया दो रूपों में होती है। इन्हें ही दो पक्ष कहते हैं। पहले पक्ष में वह धाम धनी को अपना माशूक मानकर अनेक प्रकार की लीलाओं से रिझाती है। यह बहिरंगी लीला है। दूसरे पक्ष में वह उनके दिल में इस प्रकार डूब जाती है कि उनका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और धनी से एक रूप हो जाता है। यह अतरंग लीला है। इस प्रकार उनके प्रत्येक अंग में इश्क ओतप्रोत हो रहा है। मेरा आखिरी शब्द मिल है और मेरे आगे के सुंदर साथ जी सुमन जी। लाल रंग मुख अधूर, पंबोल अति सुहाई। ये नालक हक्के मुख की, मेरे जाए, मेरे मुख कहीं न जाए।
धनी के मुखारबिंद की लाल रंग अति प्यारा लगता है। जब वे पान आरोगते हैं उस समय लालिमा भरे सौंदर्य का वर्णन कर पाना इस मुख से संभव नहीं है। मेरी चौपाई का अंतिम अक्षर जा ए से दक्षा बहन जी। ए इश्क से बहक का अरश हादी रूह सो, ए अरस दिल जान मोमिन जो हक की वायदात मो, जो वायदात मो। प्रकरण 12 ચોપાઈ નંબર 21। આ ધામ ધણીનો પ્રેમ જ છે, જો તે પરમ ધામમાં શામાજી અને સખીઓ સાથે કરે છે। આ વાતને ચોક્કસ રૂપથી તે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ જાણે છે, જેનું હૃદય જ પરમ ધામ હોય છે, જેની પર આત્મ મૂળ મિલાવામાં બિરાજમાન હોય છે। પ્રણામ जी। આગળ म से चालू करे चित्रा जी। प्रणाम जी दक्षा बहन, प्रणाम जी। महामती कहे मोमिनो ऐसी कुंजी इलम, इमे हर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप खसम, तुमको पढ़ाए आप खसम। श्री मामती जी कह रहे हैं, ए साथ जी, हमारे प्रियतम, हमारे महबूब राजी महाराज अक्षरातीत की मेहर तो देखिए कि वे स्वयं आपके धाम हृदय में विराजमान होकर ब्रह्मवाणी का रस पिला रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, जैसे जैसे हम वाणी मंथन करते जाते हैं, पिया जी के इश्क में और इल्म के विलास में डूबते जाते हैं, यही इन रूहों का लक्ष्य है। तो यहाँ पर हमारा चौपाक्षरी का राउंड खत्म होता है। प्रेम प्रणाम जी सब साथ जी के चरणों में। तो सुंदर साथ जी, अभी हम छोटी सी 10 मिनट की एक खेल खेलेंगे, उसके बाद फिर हम नाटिका के लिए चलेंगे। तो छोटा सा एक खेल है, 10 मिनट लगेंगे इसमें। जैसे ना इसको टंग ट्विस्टर कहते हैं साथ जी, कि जैसे मैं आपको कोई एक लाइन दूंगी और उसको सुंदर साथ हैंड रेस करेंगे, और लिखना नहीं है। इसका एक ही रूल होता है कि हमें लिखना नहीं है, अपने दिमाग में वो शब्द रख के उसको आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोनिया दीदी को बोलना है तो वो उस लाइन को बार बार बोलेंगी, ठीक है। जैसे हम वो बचपन में खेलते थे ना, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को, ऐसे वाला कुछ, तो वो उसको टंग ट्विस्टर कहते हैं। तो तब तक वो सुंदर साथ बोलेंगे जब तक उनकी जिह्वा में ट्विस्ट ना आ जाए और वो आउट ना हो जाए, ठीक है साथ जी। छोटा सा खेल है ये। तो पहले एक वाणी से मैंने ये लिया है, मीठे प्रीतम की मीठी प्रीत से मीठी रूह प्यार करे। मीठे प्रीतम की मीठी प्रीत से मीठी रूह प्यार करे। तो हैंड रेस करेंगे सुंदर साथ जी पार्टिसिपेट करने के लिए। सोनिया दीदी ले लेंगे हैंड रेस। हाँ जी, अनीता अनीता त्यागी जी, प्रणाम जी। मीठी रूह से, मैं एक बार बता देती हूँ, एक बार दोबारा से लाइन बता देती हूँ, ठीक है। मीठे प्रीतम की मीठी प्रीत से मीठी रूह प्यार करे। अब आप इसको बोलिए। मीठे प्रीतम की मीठी प्रीत से मीठी रूह बात करे, प्यार करे और बोलते जाइए, रुके नहीं, आप इसको बोलते फास्ट स्पीड में। प्रीतम की मीठी रूह से मीठी, ट्विस्ट हो गया दीदी, ट्विस्ट हो गया। अभी आगे चलते हैं जल्दी से। अनीता मलिक दीदी, प्रणाम जी। मीठे प्रीतम की मीठी प्रीत से मीठी रूह प्यार करे। मीठे प्रीतम की मीठी रूह से मीठी रूह प्यार करे। हो गया ट्विस्ट दीदी। हाँ जी, आशिमा जी। प्रणाम जी। मीठे प्रीतम की मीठी प्रीत से मीठी रूह प्यार करे।
मीठे प्रीतम की मीठी प्रीत से मीठी रूह प्यार करे। मीठे प्रीतम की मीठी प्रीत से मीठी रूह प्यार करे। मीठे प्रीतम की मीठी प्रीत से मीठी रूह प्यार करे। मीठे प्रीतम की मीठी प्रीत से मीठी रूह प्यार करे। अति सुंदर, डन, बहुत सुंदर। तो हमें ये खेलना आ गया और हमें ये भी पता चल गया कि अगली बार हम आशिमा जी को नहीं लेंगे। बहुत सुंदर आशिमा दीदी, प्रणाम जी। नेक्स्ट है, श्याम कंचुकी सफेद जामा, सफेद कंचुकी श्याम जामा। श्याम कंचुकी सफेद जामा, सफेद कंचुकी श्याम जामा। हाँ जी, आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, ट्राई करते हो। श्याम कंचुकी सफेद जामा, सफेद कंचुकी श्याम जामा। 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 बहुत सुंदर, अति सुंदर, 5 टाइम्स इनफ, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल सफलतापूर्ण। कोई और सुंदर साथ भी ट्राई करना चाहते हैं? इन्होंने तो फर्स्ट टाइम में ही कर दिया। डन। तो कोई और सुंदर साथ को इसी में लेना? जी, आप एक बार हैंड रेस कर सकते हैं, कुसुम आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम। सफेद काली कंचुकी सफेद जामा, श्याम कंचुकी। श्याम कंचुकी सफेद जामा, सफेद कंचुकी श्याम जामा। श्याम कंचुकी सफेद जामा, सफेद कंचुकी श्याम जामा। श्याम कंचुकी सफेद जामा, सफेद जामा। हो गया, ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट हो गया, बहुत सुंदर। अगर इसको ऐसे रखे, श्याम कंचुकी सफेद जामा श्याम कंचुकी, ताकि कंचुकी सेम कलर की ही रहे, जो वैसे तो वहां चेंज होता रहता है, पर हाँ जी। एक गीता दीदी आप भी ट्राई कीजिए, जो चित्रा जी ने बोला वही वाला। श्याम कंचुकी सफेद जामा श्याम कंचुकी श्याम नहीं, जो कंचुकी चित्रा जी ने बोला है। श्याम कंचुकी सफेद जामा, सफेद कंचुकी श्याम जामा, ऐसे ही। अच्छा, श्याम कंचुकी सफेद जामा श्याम कंचुकी श्याम कंचुकी सफेद जामा। ठीक है, ये भी ठीक वो है। बोलते हैं बिल्कुल सही वाले ऑर्डर में ही जाना है, बिल्कुल सही, इतनी सुंदर। अगले पे चलते हैं, बहुत सुंदर दीदी, मेरा भी मन रख लिया आपने। तो नेक्स्ट है सुंदर साथ जी, हम वहाँ परम धाम में वनों में जाते हैं और शाक तरकारी लाते हैं और फिर हम अपनी रसोई घर में उसे पकाते हैं। तो उससे है, शाक तरकारी वनों से लाए, लाकर शाक तरकारी पकाएं। शाक तरकारी वनों से लाएं, लाकर शाक तरकारी पकाएं। हाँ जी, सुषमा त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। शाक तरकारी बनों से लाए, लाकर शाक तरकारी पकाए। क्या शाक पकाएं? तरकारी बनों से तकरारी? लाए। क्या पकाएं? तकरारी पकाएं। लाकर शाक तरकारी पकाए। जी। एक बार और। शाक तरकारी बनों से लाए, लाकर शाक तरकारी पकाए। शाक तरकारी बनों से लाए, लाकर शाक तरकारी पकाए। शाक तरकारी बनों से लाए, लाकर शाक तरकारी पकाए। शाक तरकारी बनों से लाए, लाकर शाक तरकारी पकाए। वहीं से शाक लाके तरकारी तकरार पकाई होगी हमने, पक्का वनों से आके तकरारी पकाई है, ये इश्क रबत की तकरारी जो पकी है ना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मधु दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शाक तरकारी वनों से लाएं, लाकर शाक तरकारी पकाएं। शाक तरकारी वनों से लाएं, लाकर शाक तरकारी पकाएं। शाक तरकारी वनों से लाएं, लाकर शाक तरकारी पकाएं। शाक तरकारी वनों से लाएं, लाकर शाक तरकारी पकाएं। शाक तरकारी वनों से लाएं, लाकर शाक तरकारी पकाएं। शाक तरकारी वनों से लाएं, लाकर शाक तरकारी पकाएं। बहुत सुंदर मधु दीदी, अति सुंदर। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। आप, मैंने तो बहुत टाइम लगाया बनाने में, मुझे लगा शायद से होगी, पर सच में बहुत प्यार से बोलते जा रहे हैं सब सुंदर साथ। बहुत अच्छा। तो एक और है, बेशुमार फूलों की बेशुमार पांखड़ियां, पांखड़ियों के बेशुमार फूल।
बेशुमार फूलों की बेशुमार पांखड़ियां, पांखड़ियों के बेशुमार फूल। हाँ जी, अरे वाह, और सुंदर साथ जी। बबीता दीदी जी, प्रणाम जी। पर बेशुमार फूलों की बेशुमार पांखड़ियां, बेशुमार पांखड़ियों के बेशुमार फूल। ये बेशुमार पाखुड़ियों फूलों में, की रुकिए रुकिए बबीता दीदी रुकिए, पाखुड़ियों में बेशुमार नेक्स्ट वाले में नहीं लगाया उन्होंने। बेशुमार फूलों की बेशुमार पाखुड़ियां, पाखुड़ियों के बेशुमार फूल। पांखड़ियों के बेशुमार फूल। हाँ जी, बेशुमार फूलों की बेशुमार पांखड़ियां, पांखड़ियों के बेशुमार फूल। बेशुमार फूलों की बेशुमार पांखड़ियां, पांखड़ियों के बेशुमार फूल। बेशुमार फूलों की बेशुमार पांखड़ियां, पांखड़ियों के बेशुमार फूल। बेशुमार फूलों की बेशुमार पांखड़ियां, पांखड़ियों के बेशुमार फूल। अति सुंदर बबीता दीदी, और बहुत। बोलूं? नहीं नहीं, बस बिल्कुल बढ़िया हो गया। दीक्षा मैं दीदी, दीक्षा दीदी, दीक्षा दीदी भी, दीक्षा दीदी बोलो। बबीता दीदी आप म्यूट कर लीजिए, आपका इंटरनेट थोड़ा वीक है, मैं नहीं कर पा रही, आप कर लीजिए जी। दीक्षा जी, बेशुमार की बेशुमार पाखड़ियां, बेशुमार पाखड़ियों के ना बेशुमार फूल। बेशुमार पाखुड़ियों के नहीं, पाखुड़ियों के बेशुमार फूल। अच्छा अच्छा, पाखड़ियों के बेशुमार फूलों की बेशुमार पाखड़ियां, पाखड़ियों के बेशुमार फूल। बेशुमार फूलों की बेशुमार पाखड़ियां, पाखड़ियां के बेशुमार फूल। बेशुमार फूलों की बेशुमार पाखड़ियां और पाखड़ियों के बेशुमार फूल। बेशुमार फूलों की बेशुमार पाखड़ियां, पाखड़ियों के बेशुमार फूल। बेशुमार फूलों की बेशुमार पाखड़ियां, पाखड़ियों के बेशुमार फूल। अति सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, बहुत प्यारा सुंदर सा जी। अभी एक लास्ट है। पशु पक्षियों का पवित्र प्रेम, प्रेम पवित्र पशु पक्षियों का। पशु पक्षियों का पवित्र प्रेम, प्रेम पवित्र पशु पक्षियों का। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पशु पक्षियों का पवित्र प्रेम, पवित्र प्रेम पशु ये पक्षियों पवित्र का। प्रेम को अलग कर दिया पशु उन्होंने। पक्षियों का, सुनीता दीदी, पवित्र प्रेम को अलग कर दिया उन्होंने। पशु पक्षियों का पवित्र प्रेम, प्रेम पवित्र पशु पक्षियों का, उल्टा कर दिया। पशु पक्षियों का पवित्र प्रेम, प्रेम पवित्र पशु पक्षियों का। पशु पक्षियों का पवित्र प्रेम, प्रेम पवित्र पशु पक्षियों का। पशु पक्षियों का पवित्र प्रेम, प्रेम पवित्र पशु पक्षियों का। पशु पक्षियों का पवित्र प्रेम, प्रेम पवित्र पशु पक्षियों का। पशु पक्षियों का पवित्र प्रेम, प्रेम पवित्र पशु पक्षियों का। अति पशु पक्षियों सुंदर, का बहुत पवित्र प्रेम, सुंदर। प्रेम पवित्र पशु पक्षियों का। बहुत सुंदर। चंदू के चाचा की चाची तो पता नहीं सुंदर साथ जी, पर वाणी में सुंदर साथ के कैसे शब्द अंदर से आते हैं, अति सुंदर। एक बार चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी। मैं कर तो नहीं पाऊंगी पर मुझे आनंद बहुत आ रहा है, इसलिए मैं ट्राई करूंगी, नहीं कर पाऊंगी। पशु पक्षियों का पवित्र प्रेम, प्रेम पवित्र पशु पक्षियों का। पशु पक्षियों का पवित्र प्रेम, प्रेम पवित्र पशु पक्षियों का। पशु पक्षियों का पवित्र प्रेम, प्रेम पवित्र पशु पक्षियों का। पशु पक्षियों का पवित्र प्रेम, प्रेम पवित्र पशु पक्षियों का। पशु पक्षियों का पवित्र प्रेम, प्रेम पवित्र पशु पक्षियों का। पशु पक्षियों का पवित्र प्रेम, प्रेम पवित्र पशु पक्षियों का। बहुत सुंदर, आपने तो और ज्यादा कर दिया, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी को प्रणाम। किसी भी तरह से हमारे सुंदर साथ को ट्रिक नहीं किया जा सकता। अगर वाणी की बात हो तो बहुत बहुत सुंदर। मेरे को लग रहा था थोड़ा सा कुछ ट्रिकी है, लेकिन बहुत सरलता से प्यारे सुंदर साथ सब आराम से करते गए, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए सुंदर साथ जी, अब ये पशु पक्षियों का पवित्र प्रेम देखने हमें श्रीनिवास अंकल लेके जाएंगे छोटी सी नाटिका की तरफ। तो आइए सब लोग बढ़ते हैं पार्ट 2 में और थोड़ी देर के लिए झीलते हैं राज्य के सुख में। और प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल आप आ जाइए। अब पियाजी के हृदय के व्यक्त स्वरूप
सागरों में से हमने इश्क सागर चुना है प्रस्तुतिकरण के लिए। हम जानते हैं कि परमधाम की पशु पक्षियों की पातशाही बेशुमार है, तो आज उन्हीं के संग हम इश्क सागर के किनारे लीला विहार करेंगे और खूब आनंद लेंगे मिलकर। पशु पक्षियों का इश्क प्रेम पावंदेनो में खेलही, धन धन इनो के भाग पावंदेनो में खेलही, धन धन इनो के भाग। अर्श के जानवरों का कायम है सुहाग, अर्श के जानवरों का कायम है सुहाग। आज शुक्ल जी, परम धाम के पशु पक्षी कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं अक्षातीत पर ब्रह्म परमात्मा इनके बीच क्रीड़ा करते हैं। निसंदेह ये पशु पक्षी धन्य धन्य हैं। परम धाम के इन पशु पक्षियों का सुहाग भी अखंड है, क्योंकि ये माधुर्य भाव अंगना भाव से धनी को रिझाते हैं और प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, और आत्मिक भाव से इनमें सर्वोपरि ही व्यापक रूप से है। इनमें प्रेम समर्पण की भावना से ये पल्लवित हैं। पशु पक्षी नई नई कलाओं का प्रदर्शन करके अपने प्राण वल्लभ को दिल से ही इतना रिझाते हैं, अगर समय पर इन्हें धनी का दर्शन ना मिले तो ये मरणासन हो जाते हैं। धनी का दीदार ही तो इनकी आत्मा की खुराक है। ये पशु पक्षी अनेक तरह के हाथी, घोड़ा, केसरी, शेर, तोता, मैना, जलीय जीव, मछली आदि हैं। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। आज शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन प्राण वल्लभ धामधनी ने श्यामा जी से पूछा, मीनाक्षी जी, करने के लिए कहाँ जाना चाहती हो? सनी, जब से इन सखियों को मालूम हुआ है कि ये आठों सागर आप ही के हृदय के अव्यक्त स्वरूप है, तो ये कहीं और जाना ही नहीं चाहते, सागरों में ही रहना चाहते हैं। आज उन्हें इश्क सागर में सैर कराते हैं। इन सागर में झीलना करके ये प्यारी रूहें मेरे रंग रस अर्थात प्रेम और आनंद में ही डूब जाएगी। पियाजी के हृदय की इच्छा जानकर उन्हीं का ही हृदय स्वरूप नूरी चक्रवात सुगंधित हवाओं में लहराता हुआ पूरे मिलावे को सागर अर्थात इश्क सागर के किनारे ले आया। आहा, पिया जी, इतनी मीठी सुगंध कहाँ से आ रही है? वायव्य कौन की सुगंध है? पूरा परम धाम इसी खुशबू से तो महकता है। इसका गहरा आसमानी रंग तो देखो प्यारी रूहों, सखियों, अति ही मनोहारी है। नगन जड़ित रोज को तो देखो, कितनी प्यारी है, जगमगा रही है। अरे यह तो अद्वितीय है। जोशना, हाँ सखी देखो, ये नंग तो अति कोमल भी है। इस सागर की विशालता तो नैनों में समा रही नहीं है सखिया। हाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इसका नूर
जमीन और आकाश को भर रहा है। मीनाक्षी, आज मैं तुम्हें नूरी और मेरे ही इश्क के स्वरूप पशु पक्षियों से मिलवाता हूँ। आओ सखियाओ। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। शोभा यहाँ की क्या कहे, शोभा का जो है। पशु पक्षी और जानवर नमन करे श्री राज को। पशु पक्षी और जानवर नमन करे श्री राज को। चेतन है परम धाम सब सच्चे दिलों से प्यार है। चेतन है परम धाम सब सच्चे दिलों से प्यार है। श्री राज जय राज जय जय राज। 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 इतने में अनेकों रंग बिरंगे मधुर स्वर निकालते हुए कुछ पशु पंखी ईशक सागर के किनारे पर आ पहुंचे। तुम्हें पता है सखियों, यहाँ के पशु पक्षी पिया जी को अनेकों नाम से पुकारते हैं, जैसे पिया पिया, पीयू पीयू, तू ही, राज राज, धनी धनी। ओ प्रियतम, प्यारे प्रियतम। प्रियम, ओ मेरे प्यारे प्रियम। दुल्हा, ओ मेरे प्यारे दुल्हा। राज रसिक, मेरे प्राण धन। राज रसिक, ओ मेरे प्राण धन। देखो देखो सखिया, ये नीली गुलाबी रंग का हाथी तो देखो कितना सुंदर है। आओ इसे पूरी पूछिए, कैसे पाया इसने ये रंग। हाथी राजा बताओ तो, तुमने गुलाबी रंग का कैसे पाया। मैंने तो ये रंग पिया जी के गालों से चुराया है। नूर सागर का सफेद रंग और नीर सागर के लाल रंग को मिला लें तो गुलाबी रंग होता है। वैसे भी दूब दुलीचे की गुलाबी दूब और फूल बाग के सभी गुलाबी गुलाब मेरे हृदय में बसते हैं। यही तो खूबी है परम धाम की, यहाँ चित चाही शोभा पा सकते हैं। अरे तुम तो बड़े होशियार हो। तुम तो क्या इतने होशियार हो, तुम्हारी सवारी हम कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। मुझे तो पियाजी असवारी का सरदार बुलाते हैं। आइए मुझ पर विराजमान हो जाइए, थोड़ा घूम कर आते हैं। इतने में एक निर्मल नेत्रों वाला रंग बिरंगा तोता वहां आ गया। इस हास परिहास में शामिल होने। अरे वाह, देखो सखियो, इस तोते को तो देखो। मैंने तो ऐसी सुंदरता आज तक कभी नहीं देखी। आओ इसका परिचय लेते हैं। प्रिय पक्षी, आपका क्या नाम है।
मेरा नाम मिट्ठू मियाँ है। पिया जी मुझे मिट्ठू कहकर बुलाते हैं और मैं बनों से मेवे मीठा मीठा फल लेकर पिया जी को खिलाता हूँ और पिया जी मुझे खिलाते हैं। अरे आज हमारे लिए कुछ नहीं लाए क्या? लाया हूँ ना, अपनी चोंच में भरकर मीठे मेवे लाया हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह कमेंट्री करता हूँ। अखाड़ों के खेलों में मैं ही कमेंट्री करता हूँ। ये कमेंट्री क्या होती है, जरा करके तो बताओ। आज सभी पिया संग इश्क सागर के किनारे हास विनोद कर रहे हैं। इस समय सखिया प्रेम भरी नजरों से देख रही है, वारी वारी जा रही है। हमारी युगल जोड़ी इस लीला को देखकर बहुत आनंदित हो रही है। अरे वाह मिट्ठू मियाँ, आपसे तो हमें दोस्ती हो गई। अरे दोस्ती ही नहीं, आपसे तो हमें प्रेम ही हो गया है। तुम्हें तो भी प्रेम हो गया सखियों। आगे तो देखो सखियों, पिया जी ने भरपूर लाड तुम्हारे लिए छिपा कर रखे हैं। तू हो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं, इश्क अंग उपजाऊं। आओ सख्याओ, ओ प्रियाओ, मैं तुम्हें अपने एक और नए स्वरूप से मिलवाता हूँ। अरे देखो सखियों, कितना शेर है। अब वो यहाँ अलिकति बिग्रियो। मुकेश जी, अरे आओ सखियों, इस शेर से इसका नाम पूछते हैं। क्या नाम है तुम्हारा प्यारे शेर? मेरा नाम केसरी सिंह है। मैं सीण सागर और मधु सागर से आया हूँ सखिया। तुम तो बहुत सुंदर हो। अरे ये तो बताओ, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो? एबल तो पिया जी के इशक से बल है। पश्चिम की चौगान में मैं इस शक्ति से रूहों का कई खेल जीता है सखिया। अच्छा, ये तो बताओ आज हमें कहाँ लेके जाओगे? हमारे लिए भी थोड़ा बल लाए हो। हमें भी बहुत सारे खेल जीतने हैं। कुछ ऐसा करो कि हम भी धनी के इश्क से बहुत सारे खेल जीत लें। बताओ बताओ। फिर तो सखिया मधु सागर चलना होगा। इश्क रूपी इलम का सागर है। वहाँ बेशक इलम हासिल करके तुम हर का युद्ध जीत सकती हो सखिया। पिया के इश्क में डूब जाऊंगी सखिया, क्योंकि ये सागर इश्क और इलम एक दूसरे में ओत पोत है सखिया। रंग बेरंग जाओगे सखिया। यानी कि अरस परस
बहुत सरस। अभी ये अटखेलियां और वार्तालाप चल ही रहा था कि एक सखी का मन उल्लास से भर गया। जैसे ही उसकी नृत्य करने की चाहना हुई, उसने क्या देखा कि रंग गई रे, मैं रंग गई रे, पिया के रंग में रंग गई रे, रंग गई रे, मैं रंग गई रे, पिया के रंग में रंग गई रे। वृंदा जी। इतना खूबसूरत नाचता हुआ मोर, देखो सखियो, देखो देखो सखियो, जल्दी आओ सखियो। नृत्य राजपाल इतना सुंदर नृत्य, इतना प्यारा नृत्य आपने कहाँ से सीखा है? अरे हमें भी सिखाओ ना, इतने प्यारे लग रहे हो आप तो। मैंने तो ये नृत्य नवरंबा जी से सीखा है। पिया जी ने हम सबको इतना प्रेम दिया है कि आनंद में हमारी रूहें उनका गुणगान करती है और नाचने लगती है। आओ सीखियो, मिलकर रामत करे। कहियत नेह चल नाम, सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल नाम, सदा सुखदाई धाम। साथ जी श्यामा जी श्याम, साथ जी श्यामा जी श्याम संग विलसत आठो जाम रे, विलसत आठो जाम रे। कहियत नेह चल नाम, सदा सुखदाई धाम, सदा सुखदाई धाम। सखियों संग पशु पक्षी ऐसे रमे खेले जैसे इनमें कोई अंतर ही ना हो। सब प्रेम लीला में मगन होने लगे। पियाजी ने कहा, मीनाक्षी आवाज किनारे पर ही रहूंगी या भीतर? मेरे दिल के भीतर भी जाना चाहोगी? आओ इश्क सागर के किनारे चले। देखो देखो सखिया, देखो देखो सखिया, कितना सुंदर आसमानी रंग की मछलियां तो देखो। मुकेश जी। आया पूरा आसमान तुझी में समाया। मैंने तो ये रंग पिया की पिछौरी से चुराया है। उनके दिल की गहराई में रहकर मैंने ये सुंदर आसमानी रंग है पाया। पता है, युगल जोड़ी निस दिन मुझे अपनी अमृतमयी नजरों से सींचते हैं, इतना प्रेम करते हैं। आपको पता है, ये इश्क सागर की लहरें अति जोर से आती हैं और रूहों के दिलों को बहा कर ले जाती हैं। इसी प्रकार घंटों जल के जीवों से सखियां बातें करती रहीं। ये जगह उन्हें सबसे प्रिय लगी। पियाजी से वहीं रह जाने की चाहना करने लगी। सभी रूहों पर इश्क खुमारी चढ़ गई और वो गहरे गुझ गंभीर सागर में डूबती चली गईं,
डूबती चली गई, डूबती चली गई, डूबती चली गई। इश्क खुमारी आपकी चढ़ी रहे दिन रात। इश्क खुमारी आपकी चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात। हाथ जोड़ धनी धाम सो, हाथ जोड़ धनी धाम सो, मांगो यही दिन रात, मांगो यही दिन रात। इश्क खुमारी आपकी चढ़ी रहे दिन रात। इश्क खुमारी आपकी चढ़ी रहे दिन रात। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और न जानू बात। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और न जानू बात। इश्क सो सेवा करूं, इश्क सो सेवा करूं, धनी सब अंगों साक्षात। इश्क सो सेवा करूं, इश्क सो सेवा करूं, धनी सब अंगों साक्षात, सब अंगों साक्षात, सब अंगों साक्षात। इश्क खुमारी आपकी चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन दिन रात, चढ़ी रहे प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदरता जी, सब सुंदर साथी ने प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम जी आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति प्यारी पशु पंखियों की मीठी मीठी इश्क में भीगल बतियां, कमेंट्री हो, दहाड़ हो, या फिर बहुत सुंदर एक दूसरे से प्रेम करने की कला हो, या फिर हराने की कला जो हमें भी खेल में माया को हराने के लिए चाहिए। अति सुंदर पिया जी से, श्यामा जी से लाड़ लेने की कला भी इन पशु पंखियों से सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रेम। पूरी टीम इश्क रूपी इल्म, इल्म रूपी इश्क से भीगल दोनों टीमों को हार्दिक बधाई। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इस प्रकार क्राफ्ट्स बनाए गए सुंदर साथ जी। पशु पंखियों के कुछ क्राफ्ट तो घर में बनाए गए हैं, घर में तैयार भी किए गए हैं। बहुत मेहनत,
दोनों टीम्स ने मिलकर जो आपस में प्रेम का प्रदर्शन किया है ना, वो इनकी चैट में पढ़ने में आता है। जब आपस में ये प्यारी प्यारी बत्तियां ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में किया करते थे ना, तो घर बैठे पशु पंखियों के उन प्रेम का और इन सुंदर साथ में बसे प्रेम का जो आनंद आता है ना, उस आनंद को भी रिपीट नहीं किया जा सकता सुंदर साथ जी, उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। अति प्यारी अति सुंदर लीला, सबके चरणों में हम सब की ओर से कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।